अरे भैया ये शादी काय को करी जाए, बच्चा पैदा करवे को नहीं। बात ये है आपस में नंदगाम बरसाने में आ जाओ, ब्याह शादी ना हो, ठीक है ना, वो यो ना हो। अरे धन्य ब्रज भाषा तो सी दूसरी न भाषा, तेने बानी के विधाता को बोले सिखायो है। एक दिना नंद बाबा कन्हैया गोदी में लेके गैया चरावे गए। ओ मैं आयो बड़ी जोड़ते सो घबरा गए। नंदगाम और बरसानो बेटा ये प्रेम की ही जो है ना भूमि है, और यहाँ प्रेम ही सर्वोपर है। अरे बड़े गंदे लोग, अरे गंदे नहीं है, भगवान को प्रिय हैं ये ब्रजवासी, हर के प्यारे। तुम कौन होते हो? उल्टी। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच परस्पर प्रेम का संबंध था, और वो आज भी चला रहा है। आज भी नंदगांव बरसाने के मध्य वही परस्पर प्रेम है। तो उस कड़ी में आप जानते होंगे कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी से शादी नहीं की। भगवान कृष्ण ने राधा रानी से शादी नहीं की और नई शादी हुई है। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही है कि नंदगांव और बरसाना के मध्य में आज भी शादियाँ नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, इसके बारे में आज हम ये रहस्य, इस रहस्य के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आज नंदगांव से हमारे साथ जो होंगे, आइए चलते हैं और आपको इस रहस्य के बारे में बताते हैं। श्री राधे राधे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या कारण है कि आज भी ये नंदगांव और बरसाने के मध्य जो ये संबंध की जो परंपरा है आज भी चली आ रही है, और उसके साथ साथ क्या लीलाएं हैं, क्या ऐसी अनोखी बातें हैं नंदगांव बरसाने के बीच में, जैसे कि शादियाँ नहीं होती है नंदगांव बरसाने के बीच में। हमारे साथ में हमारे प्रभु जी हैं, ये बरसाना के वो नंदगांव के गुसाई जी हैं, नंद बाबा महल के सेवक हैं। तो प्रभु जी आपको नाम, आप परिचय दें हमारे चैनल को, और आज कृपा करें आज उस रस की, जिस रस की चाहत हमारे सब दर्शक रखते हैं आपसे। लाला तुम्हारो नाम का है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। बेटा धर्मेंद्र, पहली बात तो यह बरसाने ते आए हो, हमें बड़े प्रिय हो, और वो में कौन आए? बोलो धर्मेंद्र। बेटा धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षत रक्षति। धर्म की बात है। यहाँ धर्म की रक्षा आप जो आए हो मुझको मालूम नहीं, जो भी आप प्रश्न करोगे, पर इतनों में जानू हूँ जब नाम धर्मेंद्र है और बरसाने ते आए हो तो धर्म की ही बात होंगी। बोलो लाडली सरकार की जय। आपने कहो परिचय मेरो, परिचय में स्वयं दऊँ हूँ। ये जो समय है, या समय पे हमारी आपकी बात है रही है, या में राग आशाबरी गायो जाए है। ये राग आशाबरी में और परिचय में दे रहे हो। ब्रज जन रस कान दास, सदा है आस हमारी। भास बसे नद गाम, नाम है दान बिहारी। बास बसे नदगाम, नाम है दान बिहारी। भक्ति भाव
जानू नहीं जप तप व्रत नेम, तुम उदार नद लाडले दीजो अब चल प्रेम। तुम उदार नद लाडले दीजो अब चल प्रेम। ये नंदगाम और बरसानो बेटा ये प्रेम की ही जो है ना भूमि है, और यहाँ प्रेम ही सर्वोपर है। ये प्रेम की आचार्य श्री राधा रानी है, प्रेम की आचार्य राधा रानी है। और हमारे कन्हैया ने हूँ श्री राधा जी ते प्रेम पाठ पढ़ो है, और उन पे ते पढ़ के रस के स्वर की पदवी प्राप्त करी है। बेटा यदि बरसाने जाओ तो पहले प्रेम सरोवर पड़े। प्रेम सरोवर नहाय के, प्रेम मंत्र और धार, और तब करियो वृषभान की सिंह पौर को पार, बसे जहां लाडली। प्रेम सरोवर नहाय के, प्रेम मंत्र और धार, श्री राधे को जप प्रेम, राधे को जप प्रेम। पढ़ो सुनो श्रीमद कथा, और हम हूँ लियो सोई ने अकथ रूप नदलाल को। तो ये ब्रज और ब्रज में हूँ बरसानो नंदगाम, वास्तव में यही वृंदावन है। वृंदावन यमुना जी के या पार के जितने जो स्थल हैं, गोवर्धन, राधा कुंड, नंदगाम, बरसानो, जो भी गांव हैं यमुना के या पार के, ये सब वृंदावन है। अच्छा। और यमुना ते पल्ली पार बृहदवन मानो जाए, बृहदवन। अब वो कामा है, या कामा जो है ना आद वृंदावन माने, तो ये सब वृंदावन की ही। पर जो नंदगाम बरसानो है वो जो है ना, क्योंकि गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, कामा, इन सब में लाला बदलाव आ गयो है। वो अंतर है कि जैसो जैसो जो है ना, ये जितने जो है ना वहाँ, अब वहाँ जाओगे कामा में तो वहाँ और वो जो है ना संप्रदाय के लोग हैं, वह अंतर है। तो परिवर्तन है जाए वाणी में, भाषा, जैसे वहाँ में जो है ना मेवाती भाषा आ रही है कुछ, कामा के जो आदिवासी जो है वे जो है ना वो फर्क पर है। मथुरा जो है वहाँ भी जो है ना उनकी भाषा में भी, और वृंदावन पर नंदगाम बरसाने की जो है ना जो ब्रज भाषा है वो बड़ी मधुर है, क्योंकि हमारे ब्रजवाणी ही वेद,
और या वाणी को आद अंतहु किन्हु न पायो भेद। या वाणी में कहते हैं लाला जसुदा माते रोए, और ना मैया अब ही मंगवाए दे चंद खिलौना मोए। और यही वाणी में कहते हैं मैया लालाते जो रिशाए दारी को इत उत भाजे है दीनों मोय थकाए। या वाणी में चलत छबीली छोहरियां इठलाए, खोर सांकरी पाए कांकरी गढ़े मायरी माए। माँ बेटी जा रही, कंकरी गढ़ गई, बेटी कह रही ये कांकरी गढ़े मायरी माए। मैक्स मूलर विदेशी कवि वो कहते ओह ये ब्रिजवासी यहाँ की बासी साधारण बोली भी कविता में बात करते हैं। ये तो रस है, ये यहाँ रस है, ये यहाँ जो है ना ये ब्रिज की जो है ना लाला मीठी है। और वो में जो है ना एक वो कविता है, हमारे मित्र आकाशवाणी के पुरानी बात है राम नारायण अग्रवाल भाई हैं, उनकी ही ये रचना है। जन्मी ब्रिज भूमि में पली है तू मलाई पाए, और गोपन को माखन सरस सद खायो है। तुलसी के वन में स्वच्छंद गेंद सूरज की, खूब खुल खेल के अनूप रूप पायो है। एहो रस खान घन आनंद सोबन वारी, दास मत राम तोहे भूषण सजायो है। अरे धन्य ब्रिज भाषा तोसी दूसरी न भाषा, तेने बानी के विधाता को बोले वो सिखायो है। क्या बात है। कहने लगे हरी मैया मैया, बाबा ते बाबा कह बोले और हल धरते भैया भैया। यहाँ सीखो है, ऐसे ही यहाँ पढ़ो है। ये प्रेम पाठशाला है और यहाँ स्वयं श्री कृष्ण की जड़ यहाँ मजबूत भई है। तब तो गीता लिख गयो। यहाँ भगवान ना मान्यो, यहाँ तो हमारा बेटा है। यहाँ अवतार ना भयो, यहाँ तो जन्म्यो है, यहाँ जन्म्यो है, जन्म लियो है। तो ये नंदगाम बरसाने की जो बात कही आपने, ये लाला बड़ो अलौकिक, बड़ो पवित्र, बड़ो गंभीर विषय जो है ना है। या में जितने जो है ना आप गोता लगाओगे आनंद आ जाएगा। पहले तो भजन करना पड़ेगा, कृपा करो, पहले तो कृपा करो। राधे रानी कृपा करो, नंदलाल कृपा करो, उनकी कृपा है जाएगी। एक बूंद दे दो, एक बूंद ही दे दो, या कृपा की या प्रेम रस की, आपको जो प्रेम रस है, या कि एक बूंद दे दो। एक बूंद मिल गई तो त्रिलोकी के जितने सुख हैं ये सब फीके पड़ जाएंगे। जैसे हीरा आगे कांच, ये वो रस है, एक बूंद मिल जाए। तो जैसे कि यही परंपरा में आज भी ये रस चलवा रहे हैं, नंदगाम बरसाने के जितने भी ब्रजजन हैं, हाँ, आज वो यही रस में आनंद ले रहे हैं। लेकिन ये रस तो ठीक है, लेकिन हमारा एक आपसे सवाल है, हाँ बेटा, अपनों कि इनके मध्य में शादी क्यों ना हुई दोनों गांवन के बीच में? लाला शादी ब्याह या कोई तात्पर्य का है, या ब्याह को खा मतलब है? पहले तो यही ना समझनो या ब्याह खा समझे। अरे भैया ये शादी काय को करी जाए, बच्चा पैदा करवे को नहीं। ये ब्याह काय को की हो जाए। आओ प्रिय, हमारे तुम्हारे एक विचार हैं। पति नाम आत्मा को है, देह को नहीं है। देह का क्या है? पति 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 तो त्रिभुवन पति है, सर्वेश्वरी है राधा रानी, त्रिभुवन की मालिक या त्रिभुवन पति की मालिक।
हाँ, शादी 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 को समझो। पति आत्मा और परमात्मा, ये जो मिलन है पति पत्नी को, आत्मा और परमात्मा को मिलन है, समझो। तो केवल बच्चा पैदा हो गए और वो बस यहीं रह गए, उसमें मर गए, ये ना। आओ प्रिय, हम तो मिलकर के जो मेरे और तुम्हारे पति हैं, जो सबको पति है, वाकू ढूंढे और धीरे धीरे जब उनको जो है ना, तुम हम सहयोग करो, मैं भजन करूं, उनको ढूंढूं, तुम हमें सहयोग करो। और हमारो तेरो जो संबंध है पति पत्नी को, ज्यादा ना वो सांचे पति मिल जाएंगे तो ये जो है ना धीरे धीरे छूट तो जाए वो लाला। ये सदा के लिए नहीं है। ये काय का पति है? पति है। पुरुष काय का पुरुष है? तू अपनी रक्षा ना कर सके कि का रक्षा करेगा? पुरुष है तो तू मरे काय को है? पत्नी की का रक्षा करे? ये पत्नी मर जाए तो फिर गयो राधे राधे। पति मर जाए वो कछु दिन आखो रे, सती तो कोई बिरली हो है, और नहीं तो लाला रे राधे राधे है। इसलिए ये जो संबंध है राधा कृष्ण को, ये समझो, ये जो लीला है, मैं बार बार यह बात को कहूँ हूँ, ये सबके लिए नहीं है। यहाँ महादेव बाबा, ब्रह्मा जी, जो देवताएं, वे जो है ना यहाँ आए के भ्रम में पड़ गए। ब्रह्मा मोह है गयो, कृष्ण जी ने बंसी बजाई, और तो और लक्ष्मी जो है ना वो दौड़ के वहाँ से बैकुंठ छोड़ के और भग गई। कहाँ जो बंसी बज रही? वृंदावन बंसी बजी, वृंदावन पहुंच गई लक्ष्मी। वो पूर्णमासी प्रोतानी सीमा पर है, जहाँ मंदिर है पूर्णमासी प्रोतानी को रास्ता में। अच्छा। हाँ, वो हमारे दोनों कुलन में नंद गांव और भृस्वान जी के यहाँ की बड़ी बूढ़ी है। अच्छा। हाँ, प्रोतानी मधुमंगल की मैया, मधुमंगल जो सखाए कृष्ण को की मैया है, ये ब्राह्मणी है। यही जो है ना मिलन करवावे और ये सीमान पर है की कृपा के बिना। तो लक्ष्मी जब गई तो प्रोतानी कहो भगवान थे, कृष्ण जी थे कि लक्ष्मी आई है। उनने कही अभी लक्ष्मी तुम्हारो अधिकार यहाँ नहीं है, तपस्या करो। तो वृंदावन के यमुना पल्ली पाल लाला बेल बने, वहां वो तपस्या कर रही है लक्ष्मी। है? हाँ है। ये सुख तनक रमा नहीं पायो, यद्यपि पलोट पाए। भले ही पति पत्नी लक्ष्मी और विष्णु पति पत्नी है, लेकिन राधा कृष्ण यहाँ पति पत्नी नहीं है। यहाँ तो वो समझो उसको। वैसे नंदगाम बरसाने वाले तो माने कि ये हमारे यहाँ की बहू है, ब्रसमान के जमाई की जय, और वे बोले नंद के जमाई की जय। लेकिन ये लीला ऊपर कछु है भीतर कछु है। जैसे लाला गेहूं और चना इनने भुनवा लो, ठीक है, भुन के वे रूप तो उनको वही है, चना चना दिखेगा, गेहूं गेहूं दिखेंगे, और उनने तुम खेत में बो दो, फिर वे उग जाएंगे का? अरे भुने हुए कैसे उगेंगे? सही बात है। ऐसे ही ये जो रस है ऊपर ते तो लगे साधारण, अंदर ते पर यहाँ काम नहीं है बेटा, यहाँ विश्राम है। इस लीला में काम नहीं है। ये सारे जो है ना मटकी फोड़ दई, ये फोड़ दई, भैया मरोड़ दई, इसको समझेंगे क्या? ये सारे अच्छे अच्छे जो है ना फिल्म वाले, ये वो बड़े बड़े वो, इसको जो क्या रूप लेते हैं? रास, रास को क्या समझते हो? रास क्या है? रास के अधिकारी सब है। जट कह दे रास रचा रहे, रास रचा रहे तेरी ऐसी तैसी। प्रथम सुने श्रीमद् भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नव भांत बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम नवधा भक्ति।
प्रथम सुने श्रीमद् रास के अधिकारी कौन है उनके लिए बता रहे हैं। प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख, वो भी भक्त के मुख से। अभिमानी और वो वैसे जो आमिन ना, जो रंग में रंगा हुआ है। प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नव, व्यास जी ने नवदा भक्ति को सेवन करे। तृतीय करे गुरु समझ, फिर गुरु धारण करे। कैसो गुरु? दक्ष, जानकार, सर्वज्ञ और रसीला। राधे राधे, अब आ जाओ ब्रज की वाह में। कैसो गुरु? दक्ष, सब जाने हैं, सर्वज्ञ और रसीलो, और रसीलो भी है। और चौथे हो विरक्त, रसीला भी है लेकिन विरक्त है। ये समझो इसको, सारे रास रास करें। प्रथम सुने श्रीमद् भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे व्यास भक्ति नव भांत बखानी। तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। चौथे हो विरक्त बसे वन राज बसीलो, विरक्त भी और वन में रहे। और फिर पांचे भूले देह सुध। जब ये सुध बुध भूल जाए कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ये भी ज्ञान ना रहे, तब वो सीमा। पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की, तब रास के अधिकारी हैं। सातें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास की। हरिदास जी को पद है ये, जिनने बांके बिहारी को प्रागट्य किया है। अकबर भी जहां जो है ना आया है वृंदावन में। हाँ, तो ये जो है गंभीर विषय है। तो लाला राधा और कृष्ण की जो बात है, विवाह भयो है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने भांडीर बन है यमुना पल्ली पार, और वहां ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है ना उनको विवाह कराया हो। अच्छा। हाँ, एक दिना नंद बाबा कन्हैया गोदी में लेके गैया चरावे गए। अच्छा। वो मैं आयो बड़ी जोड़ते सो घबराए गए। इनने राधा रानी को स्मरण कियो। अच्छा। तो कन्हैया तो गोदी में हो और राधा रानी बड़ी आ गई कि मुंह पे ना समरो ले समारो अपने धने। तो राधा रानी ने वो गोदी में ले लिए कन्हैया। ये पद्म पुराण की कथा है। कन्हैया गोदी में ले लिए। बाबा तो निश्चिंत है गए कि अम्मो कोई चिंता ना है। राधा रानी ने वो लिए गोदी में, उनके दर्शन किए तो उनके हृदय में जो है ना भावना पैदा हुई, ये बड़े है जहाँ, वो बड़े है गए। ये भांडीर वन जो है वहाँ ब्रह्मा जी आए गए और वहाँ जो है ना उनको जो है ना विवाह कराया हुआ है। वहाँ आज वो दर्शन है। ये बात ये लाला विवाह भयो कि ना भयो, ये अलग अलग विचार हैं, मत हैं गौड़िया संप्रदाय वाले। ये प्रेम का बता में इनको वो राधा को विवाह जाम में बता दियो, जटला कुठला उनकी ननदी। ये गौड़िया संप्रदाय वाले, ठीक है ना। तो ये अलग थे, जिसकी जो भावनाएं बात तत्व पे पहुँचनो सबको जो है ना उस तत्व पे। कोई यूँ कर लो चाहे यूँ कर लो, वह मुकोटे भायों कर लो चाहे धायों कर लो, समझे ना। अब जैसे कि हमारे दर्शक हैं, हाँ, जो आपको दर्शन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वे कभी भी नंदगांव बरसाने आमे हैं, तो उन्हें कैसे कृपा मिले ठाकुर जी? ये रस कैसे मिले? क्या करें वो या रस के काज? या के लिए बेटा कृपा चाहिए। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोय, और कृपा पात्र वह जानियो सब विध सेवक होए। सेवा भाव या आवे तो भैया वाते जो है ना पक्के है कि आमे कि हमें दर्शन करने, उनको आनंद लेनो, साक्षात्कार करनो। तो वाणी पे, इंद्रियन पे वहीं से संयम करके आमे। मंदिरन में जाओगे तो वहाँ पंडा पुजारी मिलेंगे, वृक्ष लता मिलेंगी, तो बहुत से झट वृक्ष की लता ये तोड़ी और फेंक दी।
ये सब लता पता जो है ना ऋषि मुनि है, हाथन पे कंट्रोल। पंडा कहेंगे तेजा यहाँ काय को आए हो, तो तुम कहोगे अरे ये लोग बड़े गंदे हैं, ऐसे बोलते हैं ना भैया, ये तो बोलेंगे। ये ठाकुर जी ने यही मारे जो है ना यहाँ रखे हैं कि ये यहाँ ब्रिज में थे, वस्तु ले जाएं, सेवक बन के वास्तव में जो है ना ये अधिकारी हैं, तो उनके लिए ये बनाए गए हैं। इनमें तुम ये मत करो, बहुत से अश्रद्धा है गई, अरे बड़े गंदे लोग, अरे गंदे नहीं है, भगवान को प्रिय हैं ये ब्रिजवासी, हर के प्यारे हैं। तुम कौन होते हो जिस पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम कन्हैया ने और ये ब्रिजवासी जो है ना अपने वो प्राणंते प्यारे लगे, ब्रिजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें नन तनक विसार हो वो नंद बाबा की आन। तो बात ये लाला, नंदगाम बरसाने में यदि आनो है, उनसे प्रार्थना करो और सेवा भाव से आओ। कोई तुम्हें गारी दे जाए तो गारी ने तुम समझियो ये तो हमारा सम्मान है रोए, और पैसा मांगे तुम्हारी श्रद्धा हो तो दो, और ना हो तो हाथ जोड़ दे उनको, बोलो मत कछु, वाणी खराब मत करो, हाथ जोड़ दो, ये चुप रह जाएंगे। और तुम अगर बोलोगे ये चुप ना होंगे, ये तो बोलते चले जाएंगे। ये मैंने ब्रिज की बात बताई। और पूछ बेटा। मैं दरअसल जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास बैठे हैं ना, ये रस की खान है। नंदगांव बरसाने के जितने भी पुजारी गण हैं, जितने भी समाजी गण हैं, जितने भी ब्रजजन हैं, वो सब इनको बड़ा प्रेम करे हैं। मैं यहाँ को टीकैत शब्द तो जो है ना एक बिगाड़ दियो है, तिलकायत गोस्वामी। अच्छा। नंदगाम को जितने भी जो गोस्वामी है यहाँ के, उन सबसे बड़ी देरी है। बात ये है आपस में नंदगाम बरसाने में आ जाओ ब्याह शादी ना हो, ठीक है ना, वो यूं ना हो कि ये अलौकिक संबंध है। पहले तो यह बात है, लो अलौकिक को लौकिक नहीं बना में, एक पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, अलौकिक है, अलौकिक को अच्छा। अब होरी खेल में नंदगाम के जाएं और लाला रे, और वहां जाके नेको ना संकोच करें। वहां के बड़े बूढ़े बैठे रहें, वहां की गोपीनते वे ठट्टा करें, हंसी करें, वे बैठे रहें, अरे ग्वारी आए, वे लठ ना उठावें, वे जो के अरे ग्वारी आए हैं, और वे सहन करें। तो ये राधा रानी और कन्हैया जी को वो जो प्रेम है अलौकिक, वाको प्रतीक है कि ये आपस में लड़े नहीं है। या बात में एक फिर एक बात और लाल, जब समाज हो ना ज्यादा राधाष्टमी में, तो नंदगाम के पहुंचे, वहां समाज में पहुंचे ना, तो समधी मिले, हाँ। 1 रुपया दे, बरसाने वारे नंदगाम वारे इनको समधी, और 1 रुपया दें, गले मिलके। ये चीज आज भी है रही है, आज है। तो ये कहा है जबकि शादी है ना रही, और वो ही चले आ रहे हो हमारे कृष्ण को और राधा को। और वो शादी ये दुनिया की शादी नहीं है, वो मैंने पहले ही बताया है, उसको समझो। पर्दे में रहने दो। नहीं पर्दा उठेगो, लेकिन सब अधिकारी नहीं है, सब अधिकारी नहीं है। यहाँ शिव जी आयो तो यहाँ नंदीश्वर पर्वत बन के हैं। यहाँ ये नंदीश्वर पर्वत है, यहाँ पर्वत बन के यहाँ अब लीला को आनंद ले रहे हो। ब्रह्मा जी आयो, वो बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत पे राधा रानी को मंदिर है, वो ब्रह्मा जी पर्वत बन के कृष्ण ललित लीला के काज धर रहे जड़ताई। उस लीला का आनंद लेने के लिए ब्रह्मा, शिव और तो और विष्णु। अब तुम कहोगे विष्णु और कृष्ण एक ही तो है भाई, एक तो है, डबल रोल ना ऐसा कहेगा। अरे अंतर यह है कि विष्णु के 4 भुजाएं, पर गोपी बोली ना हमें तो 2 भुजा वाला यही चाहिए। सूरदास प्रभु ग्वालिन घर गए श्याम, रात की अंधेरी मंदिर में गए समाए, श्याम तन लख्यो न जाए,
चक्रित भई तबे ग्वाल इत उत्कू हेरी, दीपक ले निदान कियो, भुजाचार दरस दियो। गोपी के घर में घुस गयो कन्हैया, जट जट 4 भुजा बारो बन गो। गोपी घबरा गए, रे 4 भुजा बारे भाई, छोटी सी तो कुठरिया है, हमें तू कहाँ आएगा, मोर तोते प्रेम ना है। जट वो हंस गो, सूर श्याम प्रभु कृपाल, ग्वालन मन भई बेहाल, माखन दद ब्रह्मजाल, सूरदास प्रभु कृपाल, डार्यो तन फेरी। जट वो जो है ना 4 भुजा हटाए के और 2 भुजा के भग गए कन्हैया। ये यहाँ की लीला है। तो इसलिए दूसरे नौमी वारे दिना बरसाने में हो रही हो, फागुन में, फागुन शुक्ला नौमी, और 10वीं को यहाँ की हो, बरसाने वारे आमे या खेलवे हैं। यूं बता लाला, बरसाने वारे अगर ब्याह शादी कर दें, हम अपनी छोरी है मनो बरसाने में ब्याह दें, बरसाने वारे अपनी छोरी है यहाँ ब्याह दें, और वे होरी खेलवे आएंगे तो क्या छोरी होरी खेलेगी? के बाद अरे मर्यादा है भाई। मानो बरसाने की लाली और नंदगाम में ब्याह दी, और बरसाने वाले होरी खेलवे आए, तो क्या लाली वो होरी खेलेगी अपने भैया अंते? या बरसाने में ब्याह दी नंदगाम की छोरी, और नंदगाम के वहां होरी खेलवे गए, तो क्या वे होरी खेलेंगी? मर्यादा की भी रक्षा है लाला रे, ये अलौकिक संबंध है। या और जो गंभीरता से भैया समझनो चाहो तो यहाँ आओ ब्रिज में, और आए के कछु दिना मंदिर में ठाकुर के दर्शन करो, ब्रिजवासी इनकी सेवा करो, इनकी कृपा से यदि एक बूंद मिल जाएगो तो सब समझ में आ जाएगो। बोलो राधा रानी की जय, नंद के लाला की जय। तो अब सुनाओ एक सुंदर सा। अच्छा खा सुनाऊंगा यार तू, वो आनंद आ जाएगा। अरे प्रेम को पंथ भैया, प्रेम पंथ अति कठिन है। प्रेम सरोवर बड़ा कठिन है। यहाँ प्रेम सरोवर नीर को ये मत करियो ख्याल, यहाँ पड़े रहे प्यासे मरे उल्टी यहाँ की चाल। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, जो पे जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोए। प्रेम बहुत है प्रेम के ऊपर। हाँ, तो ब्रिज में आनो है तो सुन लो भैया। ये प्रेम को पंथ, ये स्वामी कुंवरपाल भय हैं चाहते कि उनकी रचना है रसिया। प्रेम को पंथ हमारो सब जगते न्यारो, प्रेम को पंथ न्यारो मगवीक बीज, पायो नहीं भेद, यह जाने जानन हारो, न्यारो प्रेम को हारो है निहारो। विधु ब्रह्मा जाके मुखचार, लख प्रेम को द्वार, ब्रज बीथे ने को रस, रस प्रेम को बाजार, यहाँ घूमे रिझवार, और धस जाए एक बार, सोइया में जाए फंस, फंस के कहाँ जाए? अरे उल्टी उल्टी प्रेम धार बहे यहाँ, उल्टी प्रेम धार बहे यहाँ में, अरे डूबे पथिक विचारो। भैया यहाँ डूबे को पार है वो कहे हैं। यहाँ जो यहाँ पार है वे बारे इनको पार नहीं के, जो यहाँ रस में डूब गयो समझो वो पार है गयो। अरे जो यहाँ में डूब गयो
सो पार उतर गयो। अरे कान्हा मोए बंसी बजाए बस कर गयो। श्याम प्रेम की नदिया गहरी और जोया में डूबो सो पार उतर गयो। वो ब्रजवासी कान्हा नेर मोही हाय हामी भर के वो श्याम मुकर गयो। श्याम मोहे बंसी बजाए बस कर गयो। तो उल्टी प्रेम आ जाओ भाई रसिया पे। अरे प्रेम ये प्रेम उल्टी प्रेम धार बया में डूबे पथिक विचारो विचारो। प्रेम को पंथ हो हमारो सब जगते न्यारो। भैया यहाँ ब्रज में रोनो है हंसी जीवे वाकू लगे फांसी। सुख भोगी सो उदासी यहाँ को उल्टो है पंथ। पंथ करके पयान ब्रज में गारी सम्मान। अपमान ही है मान है लवार यहाँ संत। और लवार संत तो कन्हैया है हमारो। और संत शिरोमणि भोले बाबा कन्हैया लवार संत ना है। ये योग योगेश्वर है। भोलेनाथ है योगीश्वर और ये है योगेश्वर। भोलेनाथ है नटराज और ये है नट नागर। वहां ने तो तांडव नृत्य भोले बाबा ने पृथ्वी पे किया और यहाँ ने सांप के फनन पे नृत्य किया। वहां में और नागरता प्रदान कर दी। यानी इनको नाम है नट नागर। तो प्रेम पंथ में आए लुगाई। प्रेम पंथ में आए लुगाई और बन गयो सांपन बारो न्यारो। प्रेम को पंथ हमारो सब जगते न्यारो। प्रेम को पंथ। तो हमारे प्यारे दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो रस हम और आप मिलके जो सुन रहे थे, जो ले रहे थे, वहाँ के बारे में एक ही चीज़ कहूँ कि ये जो हमारा जो आनंद है ना ब्रज को नंदगाम बरसाने के बीच को या ब्रज को, ये अलौकिक है। अलौकिक का मतलब ये है कि या भाव समझ में कहा जाए आप हमारा संग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आवेगी। अब मैं तुम्हें मोटी मोटी बात बताऊं कि नंदगाम बरसाने के मध्य में शादी क्यों ना हूँ मैं। वहाँ को एक कारण है, क्योंकि यहाँ में प्रेम को संबंध है, प्रेम में शादी नहीं हो गए। ये प्रेम की परिभाषा है। जैसे कि अब एक सीधा सा उदाहरण बाबा ने दिया कि अगर मान लो नंदगाम बरसाने के मध्य में होरी है रही है, तो होरी खेल में कहा जाए अगर बरसाने के यहाँ पे आ रहे हैं, अगर बरसाने अपनी छोरी यहाँ बिहांगे तो क्या वो अपने भैयान के संग होरी खेलेंगे? या फिर नंदगाम के अगर अपनी छोरी बरसाने में बिहांगे और जब नंदगाम की होरी खेले में जाएंगे तो कभी अपनी बहनन तो होरी खेलेंगे? तो ये प्रमाणित चीज़ है, ये शादी नहीं हो सकती। ये प्रेम की पराकाष्ठा है नंदगांव बरसाने के मध्य में, इसलिए यहाँ शादी का कोई महत्व नहीं है। शादी नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है कि नंदगांव बरसाना चाहे कोई भी संप्रदाय के लोग हों या कोई भी जनजाति कोई भी हो, परस्पर शादी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेम की डोर में बंधे हुए हैं दोनों गांव। तो आज का हमारा ये रसानंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम नंदगांव से आप सभी को इस सुंदर प्रसंग के साथ प्यार भरा राधे राधे।